हेलो दोस्तों, डायमंड ज्वेलरी चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम ये रिंग बनाने जा रहे हैं। तो पहले ये रिंग साइज ले लेते हैं, US 7 के हिसाब से बनाएंगे। अभी हम फ्रंट व्यू में चले जाते हैं। फ्रंट व्यू से मैं नीचे मेजरमेंट दे रहा हूँ 1.5, साइड में 1.8 एंड ऊपर में 2.1 दे रहा हूँ। ठीक है, अभी हमें एक इलिप्स लेना है। इलिप्स लेके इसका आउटर सर्कल ड्रॉ करना है। तो ये मेरा बेसिक चीज़ हो गया, इसको मैं रेड कलर कर देता हूँ। अभी हमें रिंग बनाना है। रिंग का अंदर जो है वो मार्किस और प्रिंसेस का धागा है। आउटसाइड में 4 मार्किस और प्रेशर सेटिंग में सेंटर में एक प्रिंसेस है। ठीक है, तो मैं मार्किस का साइज ले लेता हूँ। अप्रॉक्स 4/2 mm का मैं मार्किस ले रहा हूँ, स्टैंडर्ड साइज ले रहा हूँ। ठीक है, पहले मैं रिकॉर्ड हिस्ट्री ऑन कर लेता हूँ। मैं मार्किस को साइड में मूव करता हूँ। मूव करके मैं एरे पोलर कर देता हूँ, 4 का एरे पोलर। ठीक है, अभी हम मार्किस को और बाहर लेते हैं। गैप रखना है 0.15 से 1.8 तक। तो मैं चेक कर लेता हूँ गैप कितना है, 1.7 है, तो बराबर है। ये मेरा आउटर मार्किस बन गया। अभी एक हमें सेंटर में एक प्रिंसेस लेना है। तो पहले मैं एक आउटर सर्कल ले लेता हूँ। तो बाहर मैं 0.15 का मेटल छोड़ता हूँ। ठीक है, तो 0.15 का एक ऑफसेट दे दिया। अभी हमें एक प्रिंसेस लेना है। 2.5 का एक ले लेता हूँ प्रिंसेस। लॉकिंग देखना है 0.1 रहे। ठीक है, 0.09 है, काफ़ी है। तो ये मेरा मार्किस और प्रिंसेस का क्लस्टर बन गया। ठीक है, सेंटर में प्रिंसेस, प्रेशर सेटिंग में चारों मार्किस का प्रेशर में प्रिंसेस रहेगा, यानी प्रिंसेस आपका एक स्टेप नीचे रहेगा, उसके ऊपर मार्किस रहेगा। ठीक है, अभी हमें जेम कटर लेना है। सॉलिड बना लिया मैंने, 0.8 का थिकनेस दिया है। मैं जेम कटर से पुलियन डिफरेंस कर देता हूँ। ठीक है, अभी हमें प्रोंग डालना है मार्किस के कॉर्नर पे। ठीक है, तो ये मैं 0.8 का एक प्रोंग ले रहा हूँ। ठीक है, प्रोंग को एक्सट्रूड कर देते हैं। बोथ साइड एक्सट्रूड करना है। प्रोंग का हाइट में और थोड़ा बड़ा कर देता हूँ 1D स्केल करके। ठीक है, अभी प्रोंग के ऊपर का पट फिलेट करना है। तो मैं 0.3 का फिलेट कर देता हूँ। ठीक है, अब ये प्रोंग को मैं ग्रुप करके फिर एरे पोलर कर देते हैं 4 का। ठीक है, तो ये मार्किस प्रिंसेस के एक स्टेप ऊपर रहेगा। ठीक है, इसको एक स्टेप ऊपर कर देता हूँ। इसको मैं ग्रुप कर लेता हूँ। अभी यहाँ से एक गैप है फर्स्ट हेलो, तो मैं 0.3 का गैप छोड़ता हूँ। तो ठीक है, आउटर से मैं 0.3 का एक ऑफसेट दे रहा हूँ, ये गैप है। अभी फर्स्ट हेलो का डायमंड साइज छोटा है, सेकेंड हेलो का डायमंड साइज बड़ा है। तो मैं फर्स्ट हेलो के लिए 1.2 का ऑफसेट दे रहा हूँ, फिर 0.3 का गैप, फिर मैं 1.4 का एक ऑफसेट दे रहा हूँ। यानी मैं फर्स्ट हेलो में डायमंड बिठाऊँगा 1.9 और सेकेंड हेलो में 1.1। ठीक है, तो पहले फर्स्ट हेलो रख के बाकी मैं हाइड करता हूँ। इसका एक ट्विन कर्व ले लेते हैं, ये लास्ट वाला कमांड। ठीक है, तो ये मिड लाइन आ गया। अब इसमें मैं 0.9 का डायमंड पेस्ट करूँगा। ठीक है, 0.9 का एक सर्किल ले लिया, इसके बाहर एक 0.15 का एक ऑफसेट दे देता हूँ। इसको एरे पोलर करके देख लेते हैं कितना रोटेशन जा रहा है। 26 नहीं जाएगा तो 25 कर देता हूँ। तो फर्स्ट हेलो में 25 का 0.9 का डायमंड जाएगा। ठीक है, इसको मैं ग्रुप कर लिया। ठीक है, तो इसको अभी हम सॉलिड बना लेते हैं। मैं थिकनेस रख रहा हूँ 0.8। ठीक है, तो एक्सट्रूड कर लेता हूँ 0.8। ठीक है, आप अगर नीचे के साइड में कर रहे हो, नॉर्मली हम लोग नीचे के साइड ही करते हैं, तो -0.8 दे रहे हैं, माइनस सिंबल। ठीक है, अभी इसके ऊपर हम जेम ऑन सरफेस करके एक 0.9 का डायमंड बिठा देते हैं। ठीक है, इसको मैं एरे पोलर कर देते हैं 25 का। अभी जेम को सिलेक्ट करके सब ग्रुप कर लेना है। ग्रुप करके हमें F6 क्लिक करके इसके ऊपर प्रोंग डालना है। तो 0.9, 0.45 से 0.5 का प्रोंग डाल सकते हो,
मैं 0.5 का ही प्रॉन्ग दे रहा हूँ। ठीक है, तो ये 0.5 का प्रॉन्ग बैठ गया। अभी हमें जेम कटर लेना है, तो मैं F6 क्लिक करके जेम कटर ले लेता हूँ। कटर आ गया। अभी जेम कटर को बुलियन डिफरेंस करना है मेटल को जेम कटर से। ठीक है, ये फर्स्ट हेलो हो गया। अभी हमें सेकेंड हेलो बनाना है, तो सेकेंड हेलो को भी मैं एक्सट्रूड कर लेता हूँ 0.8। इसके आगे मिड लाइन ले लिया। अभी इसके ऊपर हमें जेम ऑन सरफेस करके एक 1.1 का डायमंड बिठा देना है। ठीक है, डायमंड बिठा के मैं एरे पोलर कर देता हूँ। मैं 30 देके देखता हूँ, 30 देके गैप नहीं आ रहा है तो 28 में गैप ज़्यादा आ रहा है तो मैं 29 डाल देता हूँ। ठीक है, 29 का एरे पोलर कर देता हूँ। जैसे फर्स्ट वाले में हमने किया, इस पर भी सेम प्रोसेस आपको प्रॉन्ग डालना है। इसका प्रॉन्ग का साइज में 0.55 कर देता हूँ। ठीक है, 0.5 भी चलेगा। तो ये मेरा टॉप का पार्ट हो गया। ठीक है, अभी हमें स्टेपिंग देना है, तो मैं 0.8 का स्टेपिंग दे देता हूँ। रिकॉर्ड हिस्ट्री ऑन था इसलिए मेरा 2D भी ऊपर आ रहा है, तो मैं रिकॉर्ड हिस्ट्री पहले ऑफ कर देता हूँ। अभी मैं 0.8 का स्टेप दे देता हूँ। ठीक है, तो 3 स्टेप हो गया। फर्स्ट अपना मार्किस वाला एक स्टेप है, फिर फर्स्ट हेलो, फिर सेकेंड हेलो, 3 स्टेप हो गया। ठीक है, अभी हमें सपोर्ट डालना है, तो मैं साइड व्यू में या फ्रंट व्यू में चला जाता हूँ, दोनों में से कोई भी एक व्यू में। अभी हमें एल टाइप का एक सपोर्ट बना लेना है, 0.8 का सपोर्ट। ठीक है, इसको मैं कॉपी करके एक बिठा देता हूँ। इसको मैं मूव कर लेता हूँ टॉप से, पॉइंट और नीचे कर देता हूँ क्योंकि टॉप से दिख रहे हैं। ठीक है, ये आ गया सपोर्ट। इसको 45 डिग्री रोटेट कर देना है। ठीक है, और इसको एरे पोलर कर देते हैं 4 का। तो ये मेरा टॉप पार्ट का काम हो गया। ठीक है, अभी हमें क्या करना है, गैलरी निकालना है। तो पहले मैं रिंग आईडी लेके आ जाता हूँ। ये डुप्लीकेट एज ले लिया, एज लेके मैं 0.8 का एक ऑफसेट देता हूँ। ठीक है, फिर इसको एक्सट्रूड करता हूँ 5-6 mm जो भी करना है एक्सट्रूड कर देना है। ठीक है, अभी मैं आईडी लेके आया। टॉप पार्ट को मैं ऊपर मूव करता हूँ। ठीक है, ऊपर कितना मूव करना है हमें, 0.8 का गैलरी रखेंगे और नीचे 0.8 का मेटल रखेंगे। ठीक है, तो 0.85 है। ठीक है, अभी हमें ये पार्ट को टेपर करना है, तो मैं बाहर का जो आउटर हेलो है उसका सिर्फ मेटल पार्ट को मैं रिमूव फ्रॉम ग्रुप कर लेता हूँ, और नीचे का गैलरी पार्ट जो स्कूपिंग मेटल 0.8 का लिया, सिर्फ ये दोनों को मैं अभी मैं थोड़ा टेपर करूँगा। तो KJT लेता हूँ, 4 पॉइंट्स लेना है, X Y और Z 4 पॉइंट्स लेना है। ठीक है, तो अभी मैं 3D स्केल कर रहा हूँ इसको। ठीक है, मतलब आपका फ्रंट से भी जैसा टेपर होएगा, राइट से भी उतना ही टेपर होगा। ठीक है, ये मैं राइट व्यू से भी दिखा देता हूँ, राइट व्यू से भी टेपर हुआ, ओवरऑल आपका टेपर हुआ। अभी हमें क्या करना है, ये टेपर किया तो थिकनेस कम हो जाता है ना, तो मैं सिर्फ इसको अनट्रिम कर दिया। अनट्रिम करके एक सेल कमांड है, सेल टाइप किया, इसको मैं 0.8 का थिकनेस देता हूँ। सिर्फ ऊपर का सरफेस और नीचे का सरफेस क्लिक करना है, बस हो गया, 0.8 का थिकनेस आ गया। अभी हमें क्या करना है, रिंग आईडी से बुलियन डिफरेंस करना है, जो भी एक्स्ट्रा मेटल है उसको काट देना है। ठीक है, तो मैं रिंग आईडी को एक्सट्रूड किया बोथ साइड में। ठीक है, अभी मैं बुलियन डिफरेंस कर देता हूँ। ठीक है, अभी आईडी के अंदर जो 0.8 का ऑफसेट लिया था वो कर्व लेके आते हैं, इसको भी एक्सट्रूड करते हैं बोथ साइड। इसको हमें बुलियन स्प्लिट करना है, बुलियन डिफरेंस नहीं करना है क्योंकि मुझे रखना है,
ये मेटल, ठीक है। मैं बाकी पार्ट लॉक करता हूँ। यहाँ पे मुझे एक कट प्लेन लेना है, कट प्लेन लेके बोथ साइड एक्सट्रूड कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मुझे एक सिर्फ सपोर्ट डालना है, ठीक है। लेफ्ट साइड वाला पार्ट डिलीट करता हूँ, ये पार्ट को मैं हाइड करके रखता हूँ। तो ये गैलरी आ गया, इसको मैं ग्रुप कर लेता हूँ, ठीक है। अभी हमें सैंग बनाना है, तो सैंग कैसे बनाएंगे, हमें फ्रंट व्यू में जाना है। फ्रंट व्यू से सैंग का 2D ड्रॉ कर लेते हैं। सैंग का शेप कैसा रहेगा, 2D ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, इसको मैं और थोड़ा बाहर की तरफ ले लेता हूँ। ये सैंग का 2D हो गया। इसको मैं मिरर कर देता हूँ और एक स्ट्रेट लाइन ले लेते हैं। जो सैंग का 2D का जो मेजरमेंट है, सेम मेजरमेंट का एक स्ट्रेट लाइन ले लेते हैं, क्योंकि मैं फ्लैट कॉपी में ही सैंग बनाऊंगा, ठीक है। तो ये फ्रंट व्यू से ये शेप आएगा। अब ये पार्ट को मैं हाइड करता हूँ। अब ये 2D को मैं मूव कर लेता हूँ। कहाँ तक मूव करता हूँ, जहाँ तक मेरा टॉप एंड होता है, ठीक है, यहाँ तक। अभी मैं इमेज लेके आता हूँ। अभी सैंग का 3 पार्ट है, ठीक है, 3 लाइन है डायमंड का। तो मैं डिवाइड करता हूँ 2 पार्ट से, तो हाफ पार्ट में मैं डिवाइड कर लेता हूँ, ठीक है। फिर मैं नीचे मेजरमेंट दे रहा हूँ, 3.5 mm दे रहा हूँ, ठीक है। मिड में कितना रखना है, अगर मैं 1.2 का 0.9 का डायमंड बिठाऊंगा तो 1.2 का रखना है। तो 1.2 3 रो है, 1.2 इंटू 3 यानी 3.6। अगर बीच में 0.4 0.5 का भी गैप दिया, 0.5 का गैप दिया तो 1 mm, 0.5 प्लस 0.5 तो 4.6। तो अप्रॉक्स आपका बीच में 4.5 mm का चौड़ाई रहेगा, ठीक है। अभी अभी हम इसका सैंग का 2D ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, इसको एक बार रिबिल्ड कर लेते हैं। मिड का लाइन का बोथ साइड में मैं ऑफसेट दे देता हूँ, बोथ साइड 0.6, ठीक है। तो ये सेंटर का आ गया मेरा, इसको मैं 1.2 का ऑफसेट दे दिया। इसको एक बार स्मूथ कर लेते हैं। ये पार्ट को थोड़ा सा मुझे बाहर लेना है, ठीक है। इसको एक बार रिबिल्ड करके मिरर कर लेते हैं। अब इसको मैं बीच में से स्प्लिट कर दूंगा, ठीक है। ऊपर का 3 पार्ट अलग बनाऊंगा और नीचे का पार्ट मैं अलग बनाऊंगा, ठीक है। तो ये मैंने स्प्लिट कर दिया। स्प्लिट करके ऊपर पार्ट में लॉफ्ट कर देता हूँ। लॉफ्ट करके मेरा सरफेस बना लेता हूँ, ठीक है। ये सरफेस बन गया। अभी मैं इसको एक्सट्रूड कर देता हूँ, ठीक है। एक्सट्रूड ऐसा करना है कि आईडी से बाहर आए, ठीक है। जब मैं फ्लो करूँगा आईडी से बाहर आए तो मैं आईडी से उसको बुलियन डिफाइंस कर दूंगा, ठीक है। अब इसको फ्लो कर देते हैं। तो बेस कर्व मेरा जो फ्लैट कर्व लिया था लेंथ का और टारगेट का ऊपर वाला, तो ये ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि रिजिड मेरा ऑन था। तो रिजिड ऑफ करना है। रिजिड ऑन हम कॉलेट में करते हैं, कभी कॉलेट रहेगा तभी रिजिड ऑन करते हैं, ठीक है। तो ये ऐसा है। अभी यहाँ पे मुझे मैनुअली थोड़ा काम करना पड़ेगा, ठीक है। ये जो बाहर का डायमंड का रो है ये ऊपर जा रहा है, ठीक है। तो क्या करेंगे, मैं एक बार फ्लो कर देता हूँ। ठीक है, ये फ्लो हो गया। अभी मैं सिर्फ आउटर का पार्ट लेता हूँ, ठीक है। इसको मैं बाकी पार्ट हाइड करता हूँ, ठीक है। आउटर पार्ट को अनग्रुप करता हूँ। ये पार्ट सिर्फ मुझे ये पार्ट चेंज करना है, ठीक है।
तो ये मैंने डुप्लीकेट एज ले लिया। यहाँ से मैं एक कट प्लेन ले लेता हूँ, इसको बुलियन स्प्लिट कर दिया। ठीक है, अभी मैं ऊपर का और नीचे का सरफेस एक्सट्रैक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, बाकी मेटल में डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, अब ये सरफेस का मुझे नीचे लेना है, तो मैं डुप्लीकेट एज ले लिया, लेकिन मैं रिबिल्ड कर लेता हूँ एक बार। अभी हम फ्रंट व्यू में चले जाते हैं। ठीक है, फ्रंट व्यू से ये पार्ट मुझे नीचे लेना है। ठीक है, अभी बाहर वाला कर्व को मुझे थोड़ा नीचे लेना है। ठीक है, अंदर वाला कर्व तो बराबर स्टेपिंग आ गया, तो उसका पॉइंट सिलेक्ट किया, थोड़ा सा मैं नीचे ले लेता हूँ। ठीक है, अभी एक बार देख लेते हैं 3D टॉप व्यू में। अभी टॉप व्यू से मुझे थोड़ा सा और आगे तक खींच लेना है लाइन को। ठीक है, तो इसको मैं लॉफ्ट कर देता हूँ, रिबिल्ड करके लॉफ्ट कर देता हूँ। ठीक है, अब ये दोनों सरफेस को सिलेक्ट करके बाकी पार्ट में हाइड करता हूँ, इसको सॉलिड बना लेते हैं। ठीक है, ये सिलेक्ट करके लॉफ्ट कर लिया, या तो आप डुप्लीकेट बॉर्डर लेके भी स्विप टू कर सकते हो। ठीक है, तो ये पार्ट ज्वाइन किया, तो कैप लगाया तो एक साइड का नहीं आया, तो एज फ्रॉम 2 3 4 कर्व, तो ये वाला कमांड से हम इसको पैक करेंगे। तो ये पैक हो गया, अब इसको ज्वाइन कर लेते हैं। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे, रिंग आईडी से इसको बुलियन डिफरेंस करेंगे। तो रिंग आईडी को मैं एक्सट्रूड कर देता हूँ, एक्सट्रूड करके बुलियन डिफरेंस कर देता हूँ। ठीक है, अभी ये पार्ट को मिरर कर देते हैं, तो ये मेरा सैंक का पार्ट बन गया। ठीक है, अभी ये वाला पार्ट का अंदर का सरफेस में एक्सट्रैक्ट करता हूँ। ठीक है, एक्सट्रैक्ट किया, एक्सट्रैक्ट करके मैं मिरर कर देता हूँ। तो ये जितना मेरा एक्स्ट्रा मेटल है ये मुझे काट देना, ये मेटल मुझे नहीं चाहिए। तो क्या करेंगे, सरफेस को मैं अनट्रिम कर लेता हूँ, अनट्रिम करके ऊपर का एज को एक्सट्रूड कर देता हूँ, एक्सटेंड कर देता हूँ, एक्सटेंड सरफेस। ठीक है, अभी इसको बुलियन स्प्लिट कर देता हूँ, तो ये जितना भी एक्स्ट्रा पार्ट है मेरा आउट हो गया। ठीक है, मैं मेटल का मिरर कर देता हूँ सैंक को, तो ये मेरा रिंग का मेटल बन गया। ठीक है, अभी हमें इसके ऊपर डायमंड पेस्टिंग करना है, तो मैं ऊपर का सरफेस को एक्सट्रैक्ट कर लेता हूँ, कॉपी येस करना है, मेरा कॉपी नो था तो एक बार बैक करके फिर से कर लेता हूँ। ठीक है, अभी ये मैंने 1.2 का चौड़ाई लिया था, तो मैं 0.6 का ऑफसेट दे देता हूँ कोई भी एज से, कोई भी साइड से, तो मिड में लाइन आ गया। अभी इसके ऊपर हमें डायमंड पेस्टिंग करना है। ठीक है, तो 0.9 का डायमंड डालेंगे, डायमंड टू डायमंड गैप देंगे 0.15। ठीक है, ये मेरा मिड के नीचे तक गया, जो 3 सेक्शन गया ना, तो मैं मिड तक डायमंड बिठा के फिर नीचे का पार्ट ना मैं पैक कर दूंगा। तो पहले डायमंड बिठा लेते हैं, फिर हम पैक करेंगे। ठीक है, तो ये फर्स्ट रो का बैठ गया, अभी बी सेंटर वाला रो का डायमंड बिठाना है हमें, 0.9 का डायमंड। हमें जो एंड पोर्शन है ना हाफ में, वो डायमंड का लेवल सेम होना चाहिए। ठीक है, तो उसके हिसाब से हमें डायमंड को अरेंज करना पड़ेगा, गैप थोड़ा कम ज़्यादा करके। तो मैं फ्रंट व्यू से जो स्टार्टिंग पॉइंट्स इसका सेम रखता हूँ, सेम लेवल पे। ठीक है, ये सेम लेवल पे रख के फिर एंड पॉइंट देखते हैं, 3D व्यू में चले जाते हैं। ठीक है,
ये थोड़ा गैप ज़्यादा आ रहा है, तो डायमंड टू डायमंड गैप थोड़ा मैं बढ़ा देता हूँ, 0.15 की जगह पे 0.17 कर देता हूँ, ठीक है। तो गैप कम हो जाएगा। जो मेटल ऊपर दिख रहा है वो कम हो जाएगा। अब इसके ऊपर हम प्रोंग डाल देते हैं। ये प्रोंग आ गया। अभी मुझे जेम कटर लेना है। ये सरफेस का ज़रूरत नहीं है, ये डिलीट कर देता हूँ। अभी हमें जेम कटर लेना है, ठीक है। तो कटर का लेंथ हमें बढ़ाना पड़ेगा, -800 कर देता हूँ, ठीक है। तो ये कटर मेरा आर पार ड्रिल हो जाएगा, ठीक है। तो अभी मैं बुलियन डिफरेंस कर देता हूँ, ठीक है। तो इसको मैं मिरर कर देता हूँ, ठीक है। तो एक साइड का सैंग मेरा बन गया। तो अभी मैं ये सरफेस को, दोनों सरफेस को एक्सट्रैक्ट किया, ठीक है। ये मुझे पैक करना है। तो अभी फ्रंट व्यू में चले जाते हैं। यहाँ से एक कट प्लेन लेके ये स्प्लिट कर देते हैं दोनों सरफेस को, ठीक है। स्प्लिट कर दिया। अभी दोनों का डुप्लीकेट बॉर्डर लिया, डुप्लीकेट बॉर्डर लेके स्विप टू कर देते हैं। तो ये मेरा मेटल पैक हो गया, हाफ के नीचे का जो पार्ट है, ठीक है। तो अभी राइट साइड का सैंग में डिलीट कर देता हूँ, डिलीट करके मिरर कर देते हैं, ठीक है। तो ये देखोगे फ्रंट व्यू से थोड़ा ख़राब लग रहा है, तो मैं ये मेटल को रखता हूँ और ये आउटसाइड का जो सरफेस है इसको मैं एक्सट्रैक्ट करता हूँ, ठीक है। बाकी पार्ट में हाइड करता हूँ, ठीक है। तो लॉक कर देता हूँ। इसको मैं अनट्रिम किया, अनट्रिम किए सरफेस को एक्सटेंड करेंगे, ठीक है। तो स्प्लिट करता हूँ, बुलियन स्प्लिट नहीं हो रहा है। ये मेरा सरफेस जब मैंने एक्सट्रैक्ट किया था तो कॉपी नहीं किया था, तो ये पार्ट खाली हो गया मेरा, ठीक है। तो हमें ये पार्ट को पैक करना है। तो पहले इसको मैं एक्सट्रूड कर देता हूँ, डायरेक्शन देखिए, ठीक है। ये स्ट्रेट नहीं है इसलिए डायरेक्शन आपको देना पड़ेगा। तो ये पार्ट को मैं पहले स्वीप टू करके पैक कर देता हूँ क्योंकि इसका एज खाली है। स्वीप टू रेल्स करके पैक कर देता हूँ। ये सरफेस आ गया। अभी इसको ज्वाइन कर लिया, ठीक है। तो अभी इसको मैं बुलियन स्प्लिट कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये बुलियन स्प्लिट हो गया। इसको मिरर कर लेता हूँ, ठीक है। अभी मैं बाकी का रिंग लेके आता हूँ, पूरा रिंग, ठीक है। अब ये दो पार्ट को मैं मिरर कर देता हूँ। जो दो पार्ट मैंने अभी काटा है उसको मैं मिरर कर देता हूँ, ठीक है। अभी मैं मेटल का कलर एक ही कर देता हूँ, ठीक है। तो मेरा ये रिंग रेडी हो गया। इसका मैं व्यू चेंज कर देता हूँ। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स करके बताना, एंड अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना।